मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे सारी दुनिया शहरे गुनाह के नाम से जानती है। लेकिन आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल विजिट माई वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उन तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जिस शहर के बारे में सुने और जानेंगे उसका नाम लास वेगस है, जिसे सिटी ऑफ लॉस वेगस या फिर वेगस के नाम से भी पुकारा जाता है। लास वेगस आबादी के लिहाज से रियासत निवाडा का सबसे बड़ा, जबकि पूरे अमेरिका में ये 28वें नंबर पर आता है। लास वेगस इंटरनेशनल सतह पर एक बड़ी रिजॉर्ट सिटी के नाम से मशहूर है, जो कि अपने जुए खानों, शॉपिंग, खाने के बेहतरीन इंतजामात और अपनी नाइट लाइफ की वजह से जाना जाता है। लास वेगस वैली को रियासत निवाडा का माली, तजारती और सकाफती मरकज समझा जाता है। ये शहर खुद को दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल कहता है, जो कि अपने बड़े बड़े कसिनोज, होटल्स और इनसे जुड़ी मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों की वजह से एक खास मुकाम रखता है। ये कारोबारी कन्वेंशंस और मेहमान नवाजी की सनत में आलमी रहनुमाओं के ठहरने के लिए अमेरिका की 3 टॉप की जगहों में से एक है और दावा किया जाता है कि इस शहर में AAA 5 डायमंड होटल्स की तादाद दुनिया में किसी भी शहर से ज्यादा है। आज लॉस वेगस सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले तफरीह मकामात में से एक है। इस शहर में होने वाली मुख्तलिफ तरह की गलत तफरीही सरगर्मियों की वजह से इस शहर को शहरे गुनाह का टाइटल दिया गया है। ये शहर अदब, फिल्मों, टेलीविजन प्रोग्राम्स और म्यूजिक वीडियो के लिए मशहूर जगह है। लास वेगस को 1905 में आबाद किया गया, लेकिन सरकारी तौर पर इस शहर को 1911 में शामिल किया गया। 20वीं सदी के आखिर में ये इस सदी में कायम सबसे ज्यादा आबादी वाला अमेरिकी शहर था। 1960 की दहाई में इस शहर की आबादी में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ और इसकी आबादी 1990 से 2000 के दरमियान तकरीबन दुगनी हो गई थी। ये तेजी 21वीं सदी में भी जारी रही और अमेरिकी मर्दमशुमारी ब्यूरो के अंदाजों के मुताबिक 2018 तक इस शहर की आबादी 6,48,224 रिहायशियों पर मुश्तमिल थी, जबकि इसके मेट्रोपॉलिटन आबादी समेत कुल आबादी 22,27,053 अफराद थी। लास वेगस की इकोनॉमी का इंजन सैरो सियाहत, खेल और यहाँ होने वाली तकरीबात हैं। अगर इस शहर के टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ के पुरकशिश मकामात में कसिनोज और होटल हैं, अगरचे हालिया कुछ सालों में कई और पुरकशिश चीजों का भी इजाफा हुआ है। यहाँ के ज्यादातर कसिनोज शहर के बीचों बीच फ्रीमोंट स्ट्रीट पर वाक़या हैं। फ्रीमोंट स्ट्रीट लॉस वेगस की मशहूर तरीन स्ट्रीट है और इस स्ट्रीट का नाम इसे एक्सप्लोर करने वाले के नाम जॉन चार्ल्स फ्रीमोंट के नाम पर रखा गया। ये स्ट्रीट, जिसे शहर का दिल भी कहा जाता है, जुए खानों का मरकज है। फ्रीमोंट स्ट्रीट ना सिर्फ आज बल्कि कल भी मशहूर जुए खानों का घर था, जिसमें बिनियंस होर्सशू, एल्डोर्डा क्लब, फ्रीमोंट होटल्स एंड कसिनोज, गोल्डन गेट होटल एंड कसिनो, गोल्डन नगेट, 4 क्वींस, द मिंट और द पायनियर क्लब शामिल थे। नाज़रीन, गोल्डन गेट होटल एंड कसिनो फ्रीमोंट स्ट्रीट में वाक़या और मुसलसल चलने वाला लॉस वेगस का सबसे पुराना होटल और कसिनो है, जिसे 1906 में होटल निवाडा के नाम से खोला गया। 1931 नॉर्दर्न क्लब की इफ्तिताह का साल था, जिसका नया नाम लबाऊ है। इब्तदाई जुए के अड्डों में सबसे काबिले जिक्र बिनियंस होर्सशू था, जिसका नया नाम बिनियंस गैम्बलिंग हॉल एंड होटल है। 4 क्वींस भी फ्रीमोंट स्ट्रीट में अपना काम जारी रखे हुए हैं। लास वेगस के नाइट क्लब्स और नाइट लाइफ की बात की जाए तो स्ट्रिप के शुमाली हिस्से से लेकर डाउनटाउन फ्रीमोंट स्ट्रीट तक लास वेगस नाइट क्लब से गुनगुना रहा होता है।
वेगस की नाइट लाइफ सयाहों के फन को दुगना कर देती है। यहाँ 8 किलोमीटर की एक पट्टी है जहाँ नाइट क्लब्स, बार्स और रेस्टोरेंट की एक तवील लाइन है। इस तरह नाइट लाइफ के लिहाज से लॉस वेगस अमेरिका के बेहतरीन शहरों में से एक है। यहाँ के कसिनोस 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ एक और ही दुनिया बसती है। जुए खाने, रेस्टोरेंट, शोज और बार दुनिया भर से आए सियाहों से खचाखच भरे हुए नजर आते हैं। इस शहर में कई म्यूजियम हैं, जिनमें नियोन म्यूजियम, मॉब म्यूजियम, लॉस वेगस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, डिस्कवरी चिल्ड्रंस म्यूजियम, नेवाडा स्टेट म्यूजियम और ओल्ड लॉस वेगस मोर्मन स्टेट हिस्टोरिक पार्क शामिल हैं। शहर में एक बहुत बड़ा डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट है जो कि मुख्तलिफ किस्म की गैलरीज और तकरीबात की मेजबानी करता है, जिसमें सालाना लॉस वेगस फिल्म फेस्टिवल भी शामिल है। फर्स्ट फ्राइडे इस शहर में हर महीने मनाया जाने वाला जश्न है, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, खाना और खास तरह की तकरीबात शामिल होती हैं, जो कि शहर में जगह जगह होती हैं, जिसे 18B कहा जाता है। द स्मिथ सेंटर बहुत बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर है, जो कि शहर के बीचों बीच सिम्फनी पार्क में मौजूद है। ये आलमी मेयार का परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर बड़े बड़े शोज की मेजबानी करता है और शहर की पुरकशिश तरीन तफरी मुकामात में से एक है, जहां पर ऑर्केस्ट्रल, ओपरा, बेल्ट, कोयोर, जैज और डांस परफॉर्मेंस जैसे शोज मुनक्किद होते हैं। लॉस वेगस ने दुनिया भर में गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का लक़ब पाया है और इस वक्त इस शहर में दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा जुए खाने हैं। लॉस वेगस वैली 3 बड़ी ही तजर्बाकार टीम्स का घर है, जिसमें कौमी हॉकी लीग की टीम वेगस गोल्डन नाइट्स, 2017-2018 NFL सीजन खेलने वाली तोसीही टीम, कौमी फुटबॉल लीग की ओकलैंड राइडर्स, जिसका नया नाम लॉस वेगस राइडर है। अगर लॉस वेगस में चलने वाली ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो RTC ट्रांजिट के नाम से एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निजाम है, जो कि सारे के सारे लॉस वेगस, हेंडरसन, शुमाली लॉस वेगस और वादी के दूसरे इलाकों को बस सर्विस फराहम करती है। ग्रे हाउंड, बोल्ट बस, ऑरेंज बेल स्टेजेस, तोसीफा और दीगर छोटी मोटी कंपनीज लॉस वेगस शहर में लाने और ले जाने के लिए बस सर्विस फराहम करती है। लॉस वेगस में चलने वाले बस के तेज तरीन लिंक को द स्ट्रिप एंड डाउनटाउन एक्सप्रेस कहा जाता है, जिसका पुराना नाम एस गोल्डन लाइन था। इस सर्विस का बाकायदा आगाज मार्च 2010 में हुआ, जिसके महदूद स्टॉप होने के साथ साथ ये डाउनटाउन लॉस वेगस, द स्ट्रिप और लॉस वेगस कन्वेंशन सेंटर को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। 2016 में लॉस वेगस के 77.1% लोग ऐसे थे जो कि रहते तो इसी शहर में थे, लेकिन काम शहर के बाहर करते थे। उन्होंने अकेले सफर किया। 11% लोगों ने कारपोल का इस्तेमाल किया। कारपोल ऐसी सवारी को कहते हैं जिसे 2 या 2 से ज्यादा लोग शेयर करते हुए इस्तेमाल करते हैं और बराबर का किराया देते हैं। 3.9% लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। 1.4% लोगों ने पैदल सफर किया। 2.3% लोगों ने आमदोरफ्त के दूसरे जराये का इस्तेमाल किया, जैसा कि टैक्सी, बाइसाइकिल और मोटरसाइकिल वगैरह। और 4.3% ऐसे लोग थे जो घर में काम करते थे। अगरचे ये शहर अपने कसिनोज की वजह से जाना जाता है, लेकिन शॉपिंग भी इस शहर की बहुत बड़ी पहचान है। इस शहर में बहुत से बैनुल अक़वामी लग्जरी डिजाइनर होने के साथ साथ महंगी तरीन आउटलेट्स भी मौजूद हैं। लॉस वेगस में फैक्ट्री आउटलेट मॉल्स बहुत ही मशहूर हैं और इसकी वजह बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजों पर डिस्काउंट है। अगर आप इस शहर की सैर को जाते हैं और शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो ये आपकी जेब खाली कर देगा और आपकी विजिट को मजीद महंगा कर देगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो लॉस वेगस शहर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं
کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنی رائے کا اظہار بذریعہ کومنٹ ہم تک پہنچا دیں۔ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی پھر ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔